तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। Hello all, this is Ashish Kumar speaking on the behalf of Trust IS. Recently I made a video on disqualification of legislators. Legislators की disqualification पे मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था। उसी में मैंने आपको बोला था कि होगा तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भी एक वीडियो बनाऊंगा एंड दिस इज दैट वीडियो। सी, आपने वो शोले मूवी का डायलॉग सुना होगा जिसमें बोला गया है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार मैंने आपका नमक खाया मींस आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू सर, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। वही कुछ कॉन्सेप्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। कोई भी आदमी, कोई भी लॉ मेकर, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अगर गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन के तहत आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस पे असर पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई जज है या कोई भी लॉ मेकर है, एमपी है, एमएलए है, और वो सरकार से कोई काम लेता है, कोई ऑफिस होल्ड करता है या कोई जॉब लेता है या कोई टेंडर लेता है जिससे उसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार के एहसान तले वो दब जाएगा। बड़ी सोशल रियलिटी में इस तरह की बातें करते हैं कि एहसान कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एहसान वाली बात यहां भी अप्लाई होती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूके से। सीधी बात यह है कि वी वांट एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फेवर। चाहे जुडिशरी हो या लॉ मेकर हो या कोई भी ऑर्गन हो, वो अपना काम ठीक से करे, किसी के दबाव में आके काम ना करे। पर्टिकुलरली तीन ऑर्गन, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब आप इस बात को समझिए कि मैं एक एमपी हूं और मान लीजिए मैं अपोजिशन पार्टी का हूं और मैं सरकार से एक टेंडर उठा लेता हूं। मतलब सड़क बनाने का एक टेंडर ले लिया मैंने, जो सरकार ने मुझे दिया है। अब वो टेंडर मुझे सरकार ने दिया है, वो जो सड़क बनाने का टेंडर है, मैं हूं एमपी मगर मैं साथ में कॉन्ट्रैक्टर भी हूं। पहले कॉन्ट्रैक्टर था, फिर एमपी बन गया। तो एमपी रहते हुए मैंने एक सड़क बनाने का ठेका सरकार से ले लिया। अब वो ठेका सरकार ने मुझे दिया है, सरकार कभी भी उस ठेके को कैंसिल कर सकती है और उस काम को पूरा करने के मुझे पैसे मिलेंगे। तो समझ लीजिए मैंने होल्ड किया हुआ है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इन दैट केस आई एम होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सरकार का नमक खा लिया ना मैंने। बहुत ही मतलब लाइटर सेंस में बात बता रहा हूं मैं आपको। कहीं ना कहीं मैं सरकार के ऑब्लिगेशन में आ गया कि भाई मुझे पता है टेंडर सरकार ने दिया है, वापस ले लेगी, तो मैं सरकार के फेवर में ही बोलूं तो अच्छा है। और मेरी जो ऑटोनॉमी है, मेरी इंडिपेंडेंस है एज अ लॉ मेकर, अब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए इसी पर्पज से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है अलग अलग जगहों पे। आर्टिकल 102 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 191 में भी मेंशन्ड है कि अगर कोई लॉ मेकर है, एमपी है या एमएलए है या एमएलसी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली है, मेंबर ऑफ काउंसिल है, then he is not supposed to take any office of profit. He is not supposed to hold any office of profit. मतलब एमपी, एमएलए, एमएलसी, कोई भी लॉ मेकर, अगर वो लॉ मेकर है तो उसे कोई भी काम, कोई भी पोस्ट, कोई भी पोजीशन, कोई भी पावर ऐसी नहीं होल्ड करनी है जो सरकार उसको दे, एग्जीक्यूटिव उसको दे, और एग्जीक्यूटिव उसको वापस भी ले सकती है और उस काम को करने के उसको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी के फॉर्म में या समझो कि एक लमसम ठेके की फॉर्म में उसको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये समझो कि उसने होल्ड किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड है, किसी लॉ में डिफाइंड है? मजेदार बात यह है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते एक लेजिस्लेटर होते टाइम। इफ यू आर अ लेजिस्लेटर, टिल द टाइम यू आर अ लेजिस्लेटर, टिल द टाइम यू आर अ लॉ मेकर, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जब आप एक लेजिस्लेटर है, एमपी, एमएलए, एमएलसी, आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। और अगर किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102, 191, 102, 191, यू मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आपको हाउस की मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। यहां पर हेमंत सोरेन का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेमंत सोरेन के केस में ये चीज काफी चर्चा में थी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रेकमेंड करेंगे। अभी हेमंत सोरेन के केस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर झारखंड को रेकमेंडेशन दिया कि आप हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो एक माइनिंग लीज लेके बैठे हैं
जो गवर्नमेंट ने उनको दी है। अब लॉ मेकर भी वो हैं और उनको लीज मिल गई है सरकार की तरफ से माइनिंग की, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया, क्योंकि एक ऐसा काम है जो सरकार ने दिया है, सरकार वापस भी ले सकती है और उस काम को करने के पैसे मिलते हैं। ये डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये डेफिनेशन किसी लॉ में भी नहीं है, ये डेफिनेशन, ये अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट से निकल के आती है। शिबू सोरेन केस 2001, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझाई थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी वो काम है, कोई भी वो वर्क है, कोई भी वो ऑफिस है, पावर है, पोजीशन है जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आपको दे रही है और उसे वापस भी ले सकती है और उसे करने के लिए आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। यूपी में 2 एमएलए थे, तो उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था सरकार से, तो कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से समझो कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है और उस काम को करने के पैसे मिलेंगे, तो हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था राज्यसभा की मेंबरशिप से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालीफाई किया था, क्योंकि वो चेयरपर्सन थी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश की, तो वो पोजीशन होल्ड करते हुए, वो क्योंकि पोजीशन सरकार ने उनको दी, सरकार वापस भी ले सकती है और उस काम को करने के पैसे भी मिलते हैं, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करती थी, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बताने वाली बात यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं डिस्कस्ड, कहीं पे डिफाइंड नहीं है, डेफिनेशन कहीं नहीं है, ना संविधान में ना लॉ में, मगर कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने के बावजूद भी, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें एग्जम्पशन मिली है कि अगर आप इन ऑफिसेस को होल्ड करते हैं तो कोई बात नहीं, वो डेफिनेशन में फॉल करें या ना करें, हम उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिनेंगे। और ये बात, ये जो एग्जम्पशन है, ये इस लॉ में दिया हुआ है, उस लॉ का नाम है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, और ये लॉ मल्टीपल टाइम्स, 5 बार से ज्यादा अमेंड हो चुका है। ये तो सेंटर की बात थी। स्टेट लेवल पर भी स्टेट असेंबलीज अलग अलग लॉ पास कर सकती हैं और वो कह सकती हैं कि भाई ये फला फला ऑफिस जो है, मतलब ये ऑफिस एक्स, ऑफिस वाई, ऑफिस जेड, चाहे डेफिनेशन के हिसाब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, मगर हम इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। मतलब अगर एक एमपी या एमएलए या एमएलसी इन ऑफिसेस को होल्ड भी करे, इन ऑफिसेस में बैठा हुआ है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। मतलब यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हमने एग्जम्पशन क्रिएट कर दी है। अगर आपको ये बात पता हो, प्रेसिडेंट एपीजे कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था, उस पर वीटो लगा दिया था, सस्पेंसिव वीटो लगा दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस में एक अर्ज रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑफिसेस को, पर्टिकुलरली वो जो खुद होल्ड करते हैं, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में एग्जम्प्ट कर दिया जाए, मतलब उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना ही ना जाए। तो उसके लिए उन्होंने इस लॉ में अमेंडमेंट प्रपोज की थी, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे कलाम ने वापस भेज दिया था, मतलब उस पर सस्पेंसिव वीटो लगा दिया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ये हमने लिया है कहां से? ये हमने कॉन्सेप्ट दिया यूके से। मेन पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है कि आपके जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी न्यूट्रलिटी बना के चले। भाई लॉ मेकर क्यों एग्जीक्यूटिव का एहसान ले, क्यों उनसे कोई काम ले, क्यों उनसे कोई फेवर ले? क्योंकि आज ये इनसे फेवर लेंगे तो कल को इनको फेवर रिटर्न भी करना पड़ेगा। वही मैंने बोला ना, मैंने आपका नमक खाया है, आप इनका नमक मत खाइए। इनसे वो काम, आप एमपी हैं, एमएलए, एमएलसी हैं, इनसे आप कोई ऐसा काम मत लीजिए जो ये ठेका, ये जॉब, ये पोस्ट आपको दें या वापस भी ले सकें उसको। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर किसी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल आपको हेड बना दिया जाए, तो सरकार ने आपको हेड बनाया, सरकार वापस भी आपको वहां से हटा सकती है और वहां रहते हुए आपको पैसा भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी या एक लमसम अमाउंट मिलेगा, तो समझ लीजिए आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। अब यहां पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अलग अलग जगहों पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर एग्जम्पशंस दी गई हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस बात को लिखता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर को, एग्जाम्पल, हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एग्जम्पशंस जो हैं कि भाई ये ऑफिस, चाहे डेफिनेशन कुछ भी हो, ये ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गिना नहीं जाएगा। तो इस तरह की एग्जम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी है। मजेदार बात यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में,
एग्जम्पशंस कुछ जगहों पर मेंशन्ड भी है, बाकी एग्जम्पशंस इस लॉ में है, मगर डेफिनेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, ये मेंशन्ड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में बताया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया शिबू सोरेन केस 2001, इसमें काफी इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जिस्ट मैंने आपके सामने रखा। अगर ये कोई पोजीशन है, कोई पावर है, कोई काम है जो सरकार ने आपको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और सरकार उस काम को वापस भी ले सकती है, आपसे छीन सकती है, और इस काम को करने के आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो समझिए आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। अब आप एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं रह सकते इस काम को साथ में करते हुए, वरना क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये तो है ना, जैसे आपने सरकार का नमक खा लिया तो नमक अदा भी तो करोगे, हक अदा भी तो करोगे, सरकार को फेवर करना शुरू कर दोगे। आपको उन्हें फेवर नहीं करना है, आपको उन्हें क्वेश्चन करना है। लेजिस्लेटर शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, नॉट फेवर देम अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। इससे आपकी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी और सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल भी रेस्पेक्ट होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ दीज ऑर्गन्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर part of basic structure of the Indian Constitution. So I hope you would have got some enlightenment on this particular concept, context. फिर भी कोई clarification अगर आपको चाहिए तो आप comment में request कर सकते हैं. We'll try to come up with more such videos to enhance your understanding. But जैसे जैसे आप वीडियो डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट्स के नए नए डाउट्स भी होते हैं, तो वो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कमेंट के अंदर, और फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. We'll try to come up with more such concepts. Thank you very much. Have a great day. Good luck to all of you.